Hello everyone. So let me continue toward same concept, same content, and same type of problems. Now here you are given one determinant, and then that determinant we need to simplify. This is one of a very important problem, I can say, from examination point of view, and operations they are very unusual, you can say. Look, now this is a kind of problem where I will not be getting triple one, and then yet I need to simplify it by making uses of operations. तो अब अगर वहाँ पे ट्रिपल वन नहीं बन रहा, then what we can do now? We have to simplify. We have to search for few operations which can make few of entries zero here. या फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर सकें कि समथिंग और a few terms can be taken as a common one from this particular determinant, so that at the end moment if even we are expanding, हमारे पास वहाँ पे एक्सपेंशन थोड़ा सा स्मूथली और आसानी से खत्म हो जाए. फाइन. तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है? नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर आप यहाँ पे सोल्व करना चाहते हैं, अगेन यू आर हैविंग टू, you can say, concept with you. Either you can move row wise or you can move column wise. It is up to you. ठीक है, तो there are two way left with you. Now अब ये दोनों में से कौन सा मेथड आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो चॉइस आपका है. आई एम मूविंग ahead with only one of those two methods, but I will be telling you later on कि आप सेकंड को अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं then that is the criteria, so that आप दोनों तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाओ. Now look what I am saying here. अगर हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देखो मेरे माइंड में यहाँ पे क्या चल रहा है, समझो. आई विल ट्राई टू मेक दिस वन एंड दिस वन जीरो विद द हेल्प ऑफ दिस वन. फिर मैं बोल रहा हूं, मैं R1 और R2 में, जो R1 और R2 में ये 2AB और 2AB पड़ा है, इसको मैं यहाँ पे इन एलिमेंट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, आई विल ट्राई टू मेक these entries zero here for the moment. That is what I'm saying here. I'm sure कि you're getting my point what I'm saying here. रो वाइज अगर मेरे को यहाँ पे चलना है तो मेरे को ये काम करके चलना है. फाइन, मैंने आपको ये कहा है आप इन दोनों को यहाँ पे जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन, एंड देन मैं वही रो ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा हूँ, आपका वो जो मैट्रिसेस में हमने किया था, समझ के चलना है. यहाँ पे पहले हम ये बात करते हैं, व्हाट इज लाइंग है 2AB. यहाँ पे क्या पड़ा है? माइनस ऑफ 2A. मेरे को इसको अगर यहाँ पे जीरो बनाना है तो आई शुड हैव B हियर. अगर यहाँ पे B हुआ तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 2AB, एंड देन दे कैन बी एडेड एंड इमीडिएटली आई विल बी गेटिंग जीरो हियर. फाइन. तो हम क्या करेंगे, देखो हम पहले ये R3 को, बच्चे R3 को यू विल मल्टीप्लाई बाई B. थिंक लाइक दैट. तो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग बाई B, फाइन, देन व्हाट विल हैपन हियर? जब आपने यहाँ पे B से मल्टीप्लाई किया, यस, यहाँ पे क्या बनेगा? 2AB. तो ये 2AB माइनस ऑफ 2AB, ये क्या बनेगा? जीरो. तो दिस वन टू बी एडेड इन R1. तो आई विल बी गेटिंग अ चेंज इन R1 हियर. तो दैट इज वन कॉन्सेप्ट विद यू. ना सेकंड कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे क्या है? 2AB, यहाँ पे क्या है? 2B. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई R3 by A. Fine. You will multiply R3 via A, and then ये क्या बन जाएगा? 2AB. एंड क्योंकि मेरे को यहाँ पे जीरो बनाना है ना, आई विल सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे क्या आएगा? R2 में से A टाइम R3 we will be subtracting. थिंक लाइक दैट. यहाँ पे क्या है? 2AB. यहाँ पे क्या है? 2B. ये कहाँ पे है? R2 में. ये कहाँ पे? R3 में. मैं R3 को A से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, एंड देन अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2AB माइनस 2AB. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा. तो मैंने आपको यही कहा था, आई वांट टू मेक जीरोज राइट हेयर. मेरे को यहाँ पे जीरोज को बना के चलना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ. आई थिंक दिस मच यू कैन डू नाउ. नाउ लेट वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस ऑपरेशन बिकॉज दीज आर रियली इंपॉर्टेंट वन. लेट वी चेक. अगर हमने इनको इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पे क्या आएगा? नाउ बी केयरफुल. लुक,
दिस वन इज योर R1, बिगिनिंग विद R1 करते हैं यहाँ पे। देखो लेट वी मेक एन इनिशिएशन फ्रॉम R1 हियर। R1 में यहाँ पे क्या है 1 प्लस a पावर 2 माइनस b पावर 2। लुक ऑन टू दिस थिंग नाउ, वेट, हम R1 की बात करें, R1 में ये पढ़ा है R1, देन प्लस आगे क्या है b टाइम्स R3। R3 में क्या है 2 टाइम्स b, तो b टाइम 2b। अब यहाँ पे चलते हैं 2ab, देन आगे क्या है प्लस, आगे क्या आएगा बच्चे b टाइम R3। R3 का मतलब क्या है माइनस ऑफ 2a, माइनस ऑफ क्या आएगा 2a। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे क्या पड़ा है माइनस ऑफ 2 टाइम्स b, फाइन, प्लस आगे क्या आएगा b टाइम्स R3। R3 का मतलब क्या है 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे R1 में b टाइम्स R3 वी हैव एडिड, वी आर रीचिंग अप टू हियर। जब ये काम आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, अब चलते हैं यहाँ पे R2 माइनस a टाइम R3। लुक ये रहा R2, देन माइनस a टाइम्स R3 में क्या पड़ा है 2b। यही हमने डेलिबरेटली काम किया है, इसी को हमने यहाँ पे 0 बनाना था, इसके लिए किया था काम। अब यहाँ पे चलो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया R2, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, हाँ जी ये चेक करो a टाइम R3, तो a टाइम्स माइनस ऑफ 2a। नाउ कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट, 2a माइनस ऑफ a टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने क्या किया R2 माइनस a टाइम R3, R2 माइनस a टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया R3। आई एम गेटिंग देयर। तो वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ इट लुक्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट विद टाइम जैसे जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ये आसान हो जाएगा। लेट वी चेक नाउ इन R3 वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। दिस वन इज टू बी केप्ट एज सच, ये हमने रखा यहाँ पे ऐसे ही। अब जब इतना काम हो गया लेट वी एक्सपेंड इट। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्सपेंशन बाद में, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 1 a पावर 2 माइनस b पावर 2 2b स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए बच्चे। यहाँ पे चलते हैं माइनस ऑफ 2 टाइम्स b, यू मल्टीप्लाई हेयर b माइनस a स्क्वायर b माइनस ऑफ b क्यूब। कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट खत्म। यहाँ पे चलते हैं 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 2a स्क्वायर। अब चलते हैं बच्चे यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज द साइन, ओके, बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ a माइनस माइनस प्लस यहाँ पे a क्यूब, देन प्लस यहाँ पे क्या आएगा ab पावर 2। एंड वी डोंट मेक एनी चेंज हियर, टू बी केप्ट एज सच। तो वी आर रीचिंग अप टू हियर, okay, now well, once we are done up to here, let me check further what does this become. Now we are having here 1 plus a square plus b square, you can check it out, 2b square minus b square plus b square। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे चेक करो माइनस ऑफ 2 टाइम b में b ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस b, देन माइनस यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर b, एंड देन फाइनली वहाँ पे क्या है माइनस b क्यूब। कीप इट एज सच। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है नथिंग, यहाँ पे क्या आएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लुक टर्म्स कुछ हद तक सेम आ रही है, ये देखो। देन आगे चलते हैं 2a माइनस a, यहाँ पे a, देन a क्यूब, देन ab स्क्वायर। There is no change here, 2 times b minus of 2a, 1 minus a power 2 minus b power 2। तो we are done up to here। तो जो भी आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते थे तो वो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई इसको एक बार कर दिया है। फाइन, नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ। अभी थोड़ा सा और यहाँ पे इस पे फोकस करके चलते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। देयर इज नो चेंज, यू कैन चेक, नो चेंज हियर। फ्रॉम हियर आई कैन टेक माइनस b एज अ कॉमन टर्म।
तो व्हेन आई टेक माइनस बी एज द कॉमन टर्म आई विल बी गेटिंग 1, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, सिंपल. एंड नाउ दैट इज लाइक समथिंग very good happening from this problem point of view, because now this 1 plus a power 2 plus b power 2 from R1 later on can be taken as the common term. Okay, and that is where okay आपका जो ये determinant है ये पहले से बहुत ही ज़्यादा simplified form में reduce हो जाएगा. Fine. Now let me continue toward this R2. यहाँ पे क्या है 0 है. Then यहाँ पे क्या है 1 plus a power 2 plus b power 2. यहाँ से a को कॉमन निकालेंगे 1 plus a power 2 plus b power 2. We are reaching up to here, and then there is no change. There is no change, and then same thing again in R2. You can think of taking 1 plus a power 2 plus b power 2 as a common term. Now let me go ahead with both of these things right here. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? We are going to take 1 plus a power 2 plus b power 2 as a common term from each of row R1 and R2, and then accordingly I'll be left with यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ b, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है a, and then I'm getting here 2 times b minus of 2 times a, 1 minus a power 2 minus b power 2. And that is now where we are reaching finally to the determinant you were given in the very beginning. And now once you are done with all the operations, you can check if you make a comparison, it is far easier. Fine. Now इसमें आप आगे कोई और ऐसा ऑपरेशन नहीं लगा पाएंगे जो कि इसको फर्दर इजी बना सके, बिकॉज देयर आफ्टर इफ यू गो अहेड विद एनी ऑपरेशन ये आपको एक लेंदी एक्सप्रेशन की तरफ ही लेके जाएगा. तो व्हाट इज द ऑल्टरनेट नाउ? आई विल एक्सपेंड इट राइट हियर एज सच. मैं इसको यहीं पे एक्सपेंड कर दूंगा. फाइन. तो अगर आपने यहाँ पे एक्सपेंशन किया, नाउ इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू एक्सपेंड इट बाय R1 और बाय C1. आंसर आपको पता है कि आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट को ओपन करने के 6 वे होते हैं. ओके, बाय एनी वन ऑफ रो और एनी वन ऑफ कॉलम. आंसर तो वहाँ पे सेम आएगा. तो एनी हाउ लेट मी एक्सपेंड इट बाय R1. एक्सपेंडिंग बाय R1. तो अगर अब आपने यहाँ पे इसको R1 के थ्रू एक्सपेंड किया, लेट मी चेक व्हाट डू वी गेट. 1 plus a power 2 b power 2 whole power 2. लुक नाउ बी केयरफुल. जब हम यहाँ पे 1 की बात करेंगे तो 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल लाइन, तो मेरे पास ये 4 एंट्रीज आएंगी. क्या आएंगी? तो 1, एक यहाँ पे a, देन माइनस ऑफ 2a, देन 1 माइनस a पावर 2 माइनस b पावर 2. तो यहाँ पे क्या हुआ? ये मैंने यहाँ पे रो वाइज यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंगली ये चारों मैंने यहाँ पे फिट कर दिया फिलहाल के लिए. सेकंड एंट्री यहाँ पे क्या है? 0 है. लिखे ना लिखे एक ही बात है. देन आगे क्या आएगा? प्लस ये होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा. आई होप यू रिमेंबर हमने इसको कैसे सॉल्व किया था. तो यहाँ पे क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन. तो मेरे पास यहाँ पे ये बचेगा, आई विल बी गेटिंग 0 1 2 टाइम्स b माइनस ऑफ 2 टाइम्स a, एंड दैट इज व्हाट is the expanded format of determinant when you make expansion by R1. And now what needs on your part? आपने इसको solve करना है. solve expand करते हैं इसको. देखिए यहाँ पे 1 plus a power 2 plus b power 2. What I'll be getting here? Let you check. 1 minus a power 2 minus b power 2. ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2a square. There is nothing. You can check. यहाँ पे क्या गया? माइनस ऑफ b इंटू ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास? 0 माइनस 2 टाइम्स b. एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे बाहर क्या पड़ा है? बाहर इसका स्क्वायर पड़ा है, क्योंकि 2 टाइम्स वे टेकन आउट फ्रॉम R1 एंड R2. तो यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर आ गया यहाँ पे. 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2. एंड नाउ यू चेक. यहाँ पे क्या आएगा? 1 2a पावर 2 में से a पावर 2 गया, a पावर 2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा. तो 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा? b स्क्वायर. And finally you are having 1 plus a power 2 plus b power 2 happening 3 times. You can check it out. तो ये आपके पास यहाँ पे जो है यही आपका यहाँ पे इसका वैल्यू है. इस डिटर्मिनेंट को अगर आपने यहाँ पे सोल्व करना था, सोल्व करके आपने इसी के एकल प्रूव करना था. एंड नाउ द वन थिंग as telling you in the very beginning, I can operate this problem either row wise or column wise.
सपोज मैं यहाँ पे इसको कॉलम वाइज ऑपरेट करना होता तो व्हाट वुड हैव बीन द क्राइटेरिया, तो आप यहाँ पे क्या क्राइटेरिया सेटअप करते, सोचो। ये देखो, अगर मैं कॉलम्स के अकॉर्डिंग चलना होता बिगनिंग में बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर ये ओके, एक तो ये वाला आपके पास यहाँ पे एंट्री समझ के चलिएगा, और एक आप यहाँ पे ये वाला एंट्री, मतलब ये C1 और C2 में ये दोनों एंट्रीज को इनकी हेल्प से आप यहाँ पे 0 बनाते हैं। सोच के देखो क्या करते हैं आप। देखो मान लो मेरे को ये 2AB को यहाँ पे 0 बनाना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2AB है, यहाँ पे क्या है 2A, फाइन। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ये कॉलम वाइज चल रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे रो वाइज किया था ना, आई एम सेइंग कॉलम वाइज। लुक इट इज योर C1 C2 C3, तो मैं क्या करता, मेरे को C1 में यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं C1 में 0 बनाने के लिए क्या करूँगा, C1 में से you have to multiply that by B, तो B times C3 you would have subtracted, I'll be getting a change in C1, ओके। तो एक तो ये ऑपरेशन लगता, एक मैं यहाँ पे चलता, यहाँ पे क्या है आप चेक करो, आई एम गेटिंग हियर 2AB, फाइन। तो बिकॉज आई एम गेटिंग 2 times AB हियर, नाउ लुक 2 times AB है यहाँ पे, याद रखिएगा यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या पड़ा है, माइनस ऑफ 2B, ये कहाँ पे पड़ा है C3 में, तो मैं C3 को पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगा, A के साथ, सो डेट आई एम गेटिंग 2AB, ये A से मल्टीप्लाई किया, एंड बिकॉज ये प्लस और ये माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो इन केस अगर आप अपने आप इस प्रॉब्लम को एक अलग लेवल पे, मतलब ऑपरेशन तो जो है ऑपरेशन कॉन्सेप्चुअली हमने वैसे लगाई है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, आपका जो पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट का लेआउट है, अब जैसे मैं रो वाइज चल रहा था वहाँ पे कॉलम वाइज चलेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से परफेक्शन पे करना चाहते हो, वन वे आई हैव टोल्ड यू राइट हियर, द अदर वे टू इनिशिएट द प्रॉब्लम्स लाइज हियर, ठीक है। तो गुड लक विद दैट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई these operation on your own once you have gone through this complete process, okay। I don't think कि आपको वहाँ पे कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, फाइन। तो इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल आई एम गोइंग टू टेक ऑन टू ओनली दिस एग्जाम्पल, तो डेफिनेटली माई रिकमेंडेशन फॉर यू, you should be solving problem by making use of these operation, and you have to check whether they are working in your favor or not. Are you able to get the same answer or not? If you're getting the answer, it means you are doing very fine. Thank you.